हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कि जब कंपनी हमें बोनस शेयर्स इशू करती है और हम उन बोनस शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो किस तरीके से कैपिटल गेन हमारे हैंड्स में टैक्सेबल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बोनस शेयर का मतलब देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बोनस शेयर। बोनस शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉट करती है, यानी कि ऐसे शेयर्स जिनके बदले शेयर होल्डर को कोई भी अमाउंट अपनी कंपनी को पे नहीं करना होता, ऐसे शेयर्स को बोनस शेयर कहते हैं। दीज शेयर्स आर यूजुअली इशूड इन प्रपोर्शंस, यानी कि कंपनी जब इन शेयर्स को इशू करती है, बोनस शेयर्स को इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो ये प्रपोर्शन में इशू किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल 1:1, यानी कि जिन शेयर होल्डर्स के पास 1 शेयर है उनको 1 शेयर अलॉट होगा। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 100 बोनस शेयर इशू होंगे, या फिर 2:1 का रेशियो हो सकता है। तो अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको एक और बोनस शेयर इशू हो जाएगा। तो अगर आप 100 शेयर्स जो हैं वो आपके पास हैं तो आपको 50 और बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे। तो कंपनी किसी भी प्रपोर्शन में इशू कर सकती है, 3:1, 4:1, 5:1। तो कंपनी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रपोर्शन में बोनस शेयर्स इशू करती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो देखिए बोनस शेयर्स के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर, यानी कि जब हमें बोनस शेयर्स कंपनी इशू करती है तब से डेट हम काउंट करेंगे कि हमें बोनस शेयर कब इशू हुए, एंड टू द डेट इमीडिएटली प्रायर टू ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उससे एक दिन पहले तक हम पीरियड देखेंगे कि हमने कितना टाइम पीरियड तक अपने बोनस शेयर को होल्ड किया। तो अगर आप विद इन 12 मंथ्स जो है आप उसे सेल कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप मोर देन 12 मंथ्स तक आप उसे होल्ड करते हैं और फिर आप उसको ट्रांसफर करते हैं देन इट वुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कहाँ से देखा जाएगा? जिस दिन बोनस शेयर्स इशू हुआ है, आपको अलॉट हुआ है, उस दिन की डेट से लेके ट्रांसफर की डेट तक देखा जाएगा कि हमें बोनस शेयर कितने टाइम पीरियड के लिए हमने होल्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें बोनस शेयर्स अलॉट हुए थे 1 अप्रैल 2017 को और हमने बोनस शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है 1 अगस्त 2017 में ही। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने टाइम पीरियड तक के लिए होल्ड किया है। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून एंड पूरा जुलाई। तो हमने 4 महीने के लिए अपने बोनस शेयर्स को होल्ड किया। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग 4 मंथ्स का हो जाएगा। एंड जब हम इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कि बोनस शेयर्स अगर हमें अलॉट होते हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो देखिए, अगर हमें बोनस शेयर्स इशू हुए थे 1 अप्रैल 2001 से पहले, अब हमने यहाँ पे 2001 क्यों लिया है, क्योंकि 2001 जो है हमारा बेस ईयर होता है। तो अगर बेस ईयर से पहले हमें बोनस शेयर्स अलॉट हो चुके हैं तो इन दैट केस जो भी हमारा फेयर मार्केट वैल्यू होगा 1 अप्रैल 2001 को, वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है उन एसेट्स के लिए जो हमें 2001 से पहले ही हमने बाई की है या हमने होल्ड की है। तो इन दैट केस हमें इनकम टैक्स एक ऑप्शन देता है कि या तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, जो दोनों में से ज़्यादा हो वो असेसी ऑप्ट कर सकता है। तो बोनस शेयर्स तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का तो क्वेश्चन नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाएगा कि हमें 1 अप्रैल 2001 को हमारा फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, जो भी उसका फेयर मार्केट वैल्यू होगा वही हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। सेकेंड केस है कि अगर हमें 1 अप्रैल 2001 के बाद इशू होता है, तो यानी कि अगर हमें 1 अप्रैल 2001 से बोनस शेयर्स इशू होते हैं तो इन दैट केस हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। बट अगर 2001 से पहले अलॉट हो चुके हैं तो फिर हम जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस दिन पर हम उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। अब देखिए, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता होना चाहिए, वो हमें पता चल गया। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी पता चल गया। हमें एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्वेश्चन बता देगा कि हमें कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं और हमने कितने प्राइस पे उनको सेल किया है, वो भी हमें क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो अब हम कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि राकेश एक पर्सन है जिसे 200 शेयर्स जो है उसने परचेज किए थे 1 मई 2008 में। 50 रुपीज़ का पर शेयर उसने परचेज किया था। 6 मंथ्स बाद कंपनी ने उसे बोनस शेयर्स अलॉट किए हैं 1:1 का रेशियो में, यानी कि जितने शेयर्स आपके पास होंगे उतने ही और शेयर्स आपको इशू हो जाएंगे। तो हमें उसको 1 नवंबर को कितने शेयर्स अलॉट हो गए, 200 हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी 200 शेयर्स को होल्ड कर रहा था। तो 1 नवंबर 2008 को उसके पास टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 400, 200 ओरिजिनल शेयर्स और 200 बोनस शेयर्स। अब 1 जुलाई 2017 को राकेश ने अपने सारे के सारे 400 शेयर्स को
250 के प्राइस पे सेल कर दिया है, तो इस केस में हमें कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के शेयर्स हैं, एक ओरिजिनल शेयर्स हैं जो उसने परचेज किए थे, एक बोनस शेयर है जो उसको अलॉट किए कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोनों का जो कैलकुलेशन होगा, कंप्यूटेशन होगा कैपिटल गेन का, वो डिफरेंट हम करेंगे, तो अलग से कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल शेयर्स के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखते हैं। तो 200 शेयर्स हमारे पास थे जो हमने परचेज किए थे, उन्हें हम 250 पे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने की फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, 50,000 रुपीज़ का। इसमें से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र, जो कि क्वेश्चन में हमें नहीं पता। देन हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं। तो हमने कितने में ओरिजिनल शेयर्स को परचेज़ किया था, तो 200 शेयर्स को हमने 50 रुपीज़ पे परचेज़ किया था, तो यानी कि हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो 50,000 के शेयर्स हम सेल कर रहे हैं और 10,000 हमारी कॉस्ट थी, तो हमारा कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज़। सो कैपिटल गेन इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स वुड बी 40,000 रुपीज़। अब देखते हैं बोनस शेयर के केस में कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। तो देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, तो 200 शेयर्स है हमारे पास बोनस शेयर्स और 250 रुपीज़ का वन शेयर हम सेल कर रहे हैं, तो टोटल हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50,000 रुपीज़ मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, क्योंकि बोनस शेयर्स हमें अलॉट हुए हैं 2008 में, तो यानी कि 2001 के बाद ही अलॉट हुआ है, तो इन दैट केस हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो जाएगा एज पर द प्रोविजन। तो जो भी हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वही हमारा कैपिटल गेन बन जाएगा 50,000 रुपीज़। तो पूरे का पूरा जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि जिस भी सेलिंग प्राइस पे आप उनको सेल करेंगे वही हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा और वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ असेसी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हमें उस पर टैक्स देना होगा। तो इफ इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो 15% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 111A, और इफ इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एज पर सेक्शन 112A उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको बोनस शेयर्स की टैक्सेबिलिटी समझ आई होगी। थैंक यू।